आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये दिन कई मायने में बड़ा ही पावन दिन है। आज असम से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक देश भर में अलग अलग रूप से त्योहार मनाया जा रहा है। कहीं नव वर्ष के रूप में तो कहीं बैसाखी की भी धूम है। और अभी नवरात्र चल ही रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। आज माता कात्यायनी जी का दिन है। और आज जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माता कात्यायनी के दोनों हाथ में कमल है, और इससे पावन संयोग और क्या हो सकता है। और इस अवसर पर सोने में सुहागा की तरह हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती है, तो इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है। और मेरा सौभाग्य है कि ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी, और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था। ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है, और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से, उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास। और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है, इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के या उनका आय जैसा भी है, वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा। पक्का का घर गरीबों का बन चुका है। और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और
बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है। और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली, पीएम सूर्य योजना, लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे, जो कि मुफ्त होगा। और ज्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से एक इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था, जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे। और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के इस संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 की संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं। और यही उनका जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की ये आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा, और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा, और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा, और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी, उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.